कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे मंत्र हैं, हमारे श्लोका। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवाद दर्शन द्वारा के प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण के अनुकूल सेवा करनी चाहिए, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। ये शुद्ध भक्ति की दूसरी परिभाषा है। पहला जो श्लोक हम पढ़ते हैं ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा है। ये भी, ये जो दूसरा श्लोक है ये भी शुद्ध भक्ति को परिभाषित कर। सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं समझा जा सकता था, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। तो हमने जय शिला प्रभुपाद राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो छठा अध्याय हमने समाप्त किया और सातवें अध्याय को हमने शुरू किया। छठे अध्याय में श्री रूप गोस्वामी पाद ने 64 भक्ति के अंग, भक्ति कैसे की जाए उसके बारे में विस्तार से बताया हमें। पहले 10 को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। जो हमें करना चाहिए वो क्या, 10 कौन कौन से हैं उसको स्मरण कर लेते हैं। पहला है कि गुरु पदाश्रय, यानी गुरु का आश्रय लेना। दूसरा है उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा है उनके आदेशों का, उनकी सेवा करना, उनके आदेशों को पालन करना। चौथा है गुरु से पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करने के लिए सीखना। पांचवा है कृष्ण भावनामृत में भक्ति कैसे प्रगति की जाए, उसे गुरु से जिज्ञासा करना। गुरु से जब भी कोई भी गुरु वर्ग से अगर कोई किसी की मुलाकात होती है तो कभी यही नहीं पूछना है कि आप कैसे हैं। ठीक है, शिला प्रभुपाद इन प्रश्नों से बहुत ही क्रुद्ध होते थे। गुरु से जब भी मिले तब भी क्या क्या प्रश्न होना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। ठीक। इसके अलावा कि भक्ति में किन चीजों को हमें ग्रहण नहीं करना है उसको त्याग कर देना। छठा है धामवास करना।
सातवां है जिन चीजों हमारे अनुकूल हैं उनको ग्रहण करना। ठीक है। आठवां है एकादशी व्रत का पालन करना। नौवां है वट वृक्ष की पूजा करना। और 10वां है, एक और रह गया, 10वां कौन सा रह गया? किसी को स्मरण है जो मैं मिस कर रहा हूँ? हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे प्रभु जी। राम प्रभु राम। जी सादर प्रणाम। अभक्त का संग हरे नाम का त्याग आश्रय करना। लेती हरे। हूँ। जी माता, कौन सा बताया आपने? कौन सा मैं मिस किया? तीर्थ हरे कृष्ण। स्थानों पर वास करना। नित्य नहीं प्रभु स्थान जी, में। अभक्त का संग त्याग करना। पवित्र तीर्थ स्थानों पे वास करना। जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार शायद करना। मैंने सारे बोल दिए। ठीक है। जितना आवश्यकता अनुसार है उसको ग्रहण करना, तो 10 हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये 10 जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसके बाद निवृत्ति बताया गया। निवृत्ति किन चीजों का निषेध करना है। और अंततः रूप गोस्वामी पाद 5 इन 64 में से 5 प्रमुख गुह्य, 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों को निकाल के लेकर के आते हैं और कहते हैं कि ये 5 तो करना ही करना है। अगर वो 5 हम कर लेते हैं तो ये 64 के 64 विधि का पालन हो जाएगा। वो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति अर्चाए सेवन। ये 5 चीजें कंपलसरी, मतलब इनको करना ही करना। ठीक है। इसके बाद जो सिद्धांत रखे हैं रूप गोस्वामी पाद ने, उनका 7वें अध्याय में हमने प्रमाण देखे, क्योंकि कोई भी सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद रख रहे हैं उनका सिद्धांत आवश्यक है। पहला हमने क्या देखा? पहला क्या था? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का शरण ग्रहण करना। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका भी हमने पिछले सत्र में पढ़ा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु दिखाता है कि अन्य सभी प्रथाओं को कैसे निष्पादित किया जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी विशेषज्ञ के पास नहीं जाएंगे तो कोई भी चीज हम अपने बुद्धि से नहीं सीख सकते। ठीक है। भौतिक चीज हम जब नहीं सीख सकते, किसी को अगर डॉक्टर बनना है, हो सकता है वो बहुत ही कुशल हो, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला छात्र हो, और सारी किताबें खुद ले आकर के भी पढ़ सकता है और समझ में आ सकता है, परंतु वो कभी भी डॉक्टर और चिकित्सक नहीं बन सकता। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे संस्थान में जाना पड़ेगा जहां पे वो विशेषज्ञों से सीख सके और फिर फिर डॉक्टर बन सके। तो कोई भी भौतिक चीजों को अपनाने के लिए भी हमें विशेषज्ञ और एक संस्था की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह गुरु एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो भगवान के तत्व को जानते हैं। ब्रह्म 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 इति, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म के तत्व को जानता हो उसे गुरु कहते हैं। और प्रमाण के रूप में हमने देखा। ठीक है। एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कौन है, उनकी शिक्षाएं, कौन आध्यात्मिक गुरु होता है? आध्यात्मिक गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? सबसे मन में पहला प्रश्न आता है, गुरु कौन होते हैं प्रभु? तो हमारे हम एक्चुअली भारतवर्ष में हम अ, गुरु, हम अपने आसपास इतने, कलयुग का इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि आसपास जो है, हमें हर गुरु को हम बहुत ही संकोच और संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और वो स्वाभाविक भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों के अनुसार हमें गुरु की योग्यता बताता है शास्त्र। भगवान ने ऐसा सब हमारे लिए नियोजित कर दिया है। तो गुरु कौन होते हैं? ठीक है। जो अपने 6 इंद्रियों को संयमित करते हैं। बोलने की, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये 6 वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन होते हैं? वाचो वेगम, बोलने और बोलने की वेग को वाचो वेगम, मनसा मन के वेग को नियंत्रित करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। क्रोध जब आता है तो ऐसा नहीं कि क्रोधित होते हैं, क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम, जिह्वा के वेग को भी नियंत्रित करते हैं। उनको मालूम है कि जिह्वा का 2 ही काम है, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो
स्वयं एवं स्फुरति जीवा को दो कार्य हैं और वो दो कार्य के लिए ही उन्होंने वो जीवा लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। जीवा वेगम उदर उपस्थ बेगम। ठीक है, उदर मतलब हमारे आ, पेट, और जनेन्द्रियां, उपस्थ मतलब जनेन्द्रिय। तो ये जिन्होंने ये 6 चीजें को नियंत्रित कर लिया है वो गुरु बनने के योग्य है, वो शिष्य बनाने के लिए पूरे विश्व भर में योग्य है। तो जो शास्त्र हमें प्रमाण देता है। ठीक है। दूसरा क्या सिद्धांत है? आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और निर्देश प्राप्त करना, कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना। भगवान गुरु कौन है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तरा तथा गुरु। तो शिला प्रभुपाद को शुरू में कई लोग रिपोर्टर पूछते थे कि आप स्वयं को क्यों पूजा करवाते हैं? आप आपकी पूजा होती है, वो आप क्यों करवाते हैं? अगर आप तो शिला प्रभुपाद का एक ही उत्तर रहता था कि ये मैं पूजा अपने अपने लिए नहीं करवाता हूँ, ये इनकी शुद्धि के लिए कराता हूँ। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है कि गुरु के माध्यम से होकर ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और शास्त्र बताता है यश देवे तरा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान को हम पूजते हैं वैसे गुरु को भी हमें वही श्रद्धा से हमें अपनाना। गुरु कभी भी भगवान नहीं, परंतु जैसे आपके देश में मान लीजिए आपके शहर में प्रधानमंत्री आते हैं और प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी भी आते हैं, तो हम सहयोगी को भी वही सम्मान वही देंगे। जी वही सम्मान से हम उनको उसी सम्मान से हम बुलाते हैं जिस सम्मान से बड़ा अधिकारी आता है। ठीक उसी तरह भगवान तक पहुंचने के लिए उनके अधिकारी को हम वही सम्मान से हम नियोजित करते हैं। तो गुरु कृष्ण कौन है? गुरु कौन होते हैं? यस देवे पराभक्ति तथा देव यथा देवे तथा गुरु। जैसे भगवान की आराधना करते हैं वैसे ही कृष्ण गुरु की आराधना करना है। जो शास्त्रों के तत्व को जानते हैं और मनोवृत्ति उन्हें संतुष्ट करवाने के लिए होनी चाहिए। ठीक है। तो दीक्षा ग्रहण करना, दीक्षा का भी हमने पिछले सत्र में चर्चा किया। दीक्षा का क्या है? मानसिक रूप से अपने स्वयं को गुरु के प्रति समर्पण देना, इसे दीक्षा कहते हैं। तीसरा क्या है? विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। ठीक है। तो सेवा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ठीक है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं गुरु के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। गुरु के साथ तद्विद्धि प्रणिपातेन, ठीक है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न जरूर करना है, नहीं तो हम शास्त्र को समझेंगे कैसे। लेकिन प्रश्न करने का भी एक तरीका होना चाहिए। क्या? विनीत भाव से। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न करना है। ठीक है। किसी भी विरोधाभास रूप से एक मिनट आप सबको म्यूट कर देता हूं। किसी भी विरोधाभास रूप से हम गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते। ठीक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ठीक। दूसरा क्या है? उससे कभी भी ईर्ष्या ना करें। ठीक है। श्रद्धा, सभी देवताओं की सेवा करने के सम्मान, क्योंकि गुरु हमें सिखाते हैं कि कभी देवता कौन है। देवता एक वर्जिन है। जब हम इसके अगले अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो हम निवृत्तियां के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज निषेध करना है उसमें। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की हम आराधना करने लग गए हैं तो बाकी जितने देवी देवताएं हैं उनकी हम किसी तरह से अपमान करें नहीं। हमें गुरु क्या सिखाते हैं? देवता को भी हमें पूजना है, लेकिन देवता से हम क्या मांगे? कि भगवान की भक्ति हमें दे, क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। जितने देवतागण हैं कौन? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। संतों के पद चिन्हों पर चलना, गुरु हमें सिखाते हैं कि कैसे उनके पद चिन्हों पर हम चल सकते हैं। ठीक है। बुद्धि, हालांकि सर्वोच्च भगवान को अस्वीकार कर दिया है बुद्ध, क्योंकि उन्होंने पिछले अधिकारियों का पालन नहीं किया। ठीक है। जब तक श्रुति का पालन नहीं होता स्मृति समाज को ही अशांत करती है। तो
इसका भी हमने पिछले सत्र में चर्चा देखा था कि संतों के पद चिन्हों पे चलना, हमें अपने अपने मनोवृत्ति से किसी भी गुरु का अनुसरण हम नहीं कर सकते। हमें गुरु के पद चिन्हों, गुरु हमें बताएंगे कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के कैसे अनुसरण करना है। जैसे शिला प्रभुपाद हमें रूप गोस्वामी पाद के पद चिन्हों में कैसे, किस तरह से अनुसरण करना है, वो हमें पूर्ण रूप से इस भक्ति रसामृत सिंधु में सिखा रहे हैं। हम खुद भी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ करके हम खुद नहीं उनका अनुसरण करते हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, शिला प्रभुपाद ने उनके तात्पर्य को लिखा और हम अपने जीवन में कैसे उसको व्यवहार में ला सकते हैं, वो पूरे इस ग्रंथ में हमें समझा। ठीक है, तो पद चिन्हों, पूर्ववर्ती आचार्यों को पद चिन्हों सिर्फ गुरु के माध्यम से हम चल सकते हैं। ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में पूछताछ करना, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में हमें कैसे अग्रसर होना है, वो गुरु से हम जरूर जिज्ञासा करना है। ठीक है, कोई और किसी तरह का प्रश्न हमें गुरु से नहीं करना है। जब भी हम गुरु के पास मिले तो गुरु से ये नहीं हमें प्रश्न करना है कि आप कैसे हैं। ठीक है, गुरु से केवल और केवल हम अपने बारे में, अपनी कृष्ण भावनामृत भक्ति को कैसे अग्रसर लेकर के जाएं, केवल ये, केवल और केवल हमारा प्रश्न इसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। भौतिक सुखों को त्याग करने को तैयार रहना, वैदिक भक्ति इसी को कहते हैं। वैदिक भक्ति का नियम क्या है, छठा, छठा क्या है, तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। तो ये वैदिक भक्ति के जो नियम हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, साधना भक्ति की जो वैदिक भक्ति है वो क्या है, वो तपस्या। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, न अयम देहो भाजा देहो अयम ना नायम देहो बाजा दे देहो अयम वीड भुजाम, ये यानी कि ये पशुओं जैसा हमें पशु जैसा शरीर पालन करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं है। आहार निद्रा भाई मैथुनम च, ठीक है, ये चार चीजों के अलावा भी तो क्या है, चार चीजों के अलावा क्या है कर सकते हैं। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ये मनुष्य जीवन केवल और केवल तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। तपस्या करने से क्या होगा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, हमारी शुद्धता, हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो क्या होगा, तस्मा शुद्ध यस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम, तभी हम वो सुख की अनुभूति कर सकते हैं जो सुख की कामना हम पूरे जीवन करते हैं। ठीक है, तो ये तभी संभव है जब हम तपस्या के लिए तत्पर रहे हो। तपस्या का क्या मतलब है, जो चीजें हमें प्रिय हैं उनको त्याग करना। ठीक है, पवित्र स्थानों को में निवास स्थान करना, जब भी मौका मिले धाम यात्रा करना, परंतु धाम यात्रा कभी भी जैसे हम इस्कॉन में भी आ जाते हैं, हम अपने संस्था में भी आ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें धाम यात्रा में सब यात्रा छोड़ के हम धाम यात्रा करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है, धाम यात्रा करें, परंतु उससे ज्यादा अच्छा क्या है, धाम यात्रा किसके साथ करना है, केवल और केवल उन पुरुषों के साथ कर सकते हैं जो धाम को जानते हैं हमसे बेहतर, जो धाम को, जो हर समय भगवान को हर जो धाम को हमारे सामने प्रकाशित कर सकता है। ठीक है, वो कौन होते हैं, ये हमारे गुरु होते हैं। क्यों गुरु के बारे में कहा जाता है कि स्वानंद स्थेना गदाभृता, क्योंकि वो हृदय में हमेशा भगवान को धारण करते हैं। इसीलिए अगर हम उनके दृष्टिकोण से अगर धाम घूमते हैं तो धाम हमारे सामने प्रकाशित होता है, नहीं तो धाम केवल एक मंदिर, धूल और रास्ते में गंदगी जैसा दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो केवल हमें
हाई जो हमसे भक्ति में आगे हैं, अग्रसर हैं, उनके उनके द्वारा ही हमें जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए धाम घूमे, या फिर जब मंदिर नियोजित करता है यात्रा, तो फिर हमें कोशिश करना चाहिए उस यात्रा का भाग बने, क्योंकि उस यात्रा में हमारे गुरु वर्ग भी आते हैं, शिक्षा गुरु आते हैं, तो धाम प्रकाशित, हमारे सामने धाम उसी रूप में प्रकाशित होता है। ठीक है। गंगापुरी, देवताओं के जगन्नाथ के चार हाथ हैं, निवासपुरी गंगापुरी से पवित्र है, तो ये कई उदाहरण हमने देखे हैं उसमें। आठवां है केवल वही स्वीकार करना जो आवश्यक है शारीरिक जरूरत के लिए, ताकि कृष्ण को याद किया जा सके। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए यथार्थवादी प्रतिज्ञा करें। तो हमारी जितनी भी दिनचर्या है, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा पद्म पुराण से दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है? हम अपनी जो दिनचर्या बनाएंगे वो दो प्रिंसिपल, दो सिद्धांत पे, हम इस्कॉन में जितने भी सिद्धांत हैं सिर्फ दो प्रिंसिपल पर आधारित है। क्या है कि अम, स्मर्तम सततम विष्णु विस्मृत्यो जातु चित। हम अपने दिनचर्या को ऐसा बनाएं, हमेशा हमारा सिद्धांत दो होना चाहिए। स्मर्तम 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 सततम विष्णु, हम हमेशा विष्णु का स्मरण कर सकें। विस्मृतयो न जातु चित। सब विदेश सब विधि निषेधशु एतयोर एव किंकर। बाकी जितने भी प्रिंसिपल हैं वो इनके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, इनको सहायक होना चाहिए। पहला क्या प्रिंसिपल है? हमेशा हमें कृष्ण की आराधना स्मरण कर सकें, और दूसरा क्या है? विस्मृतियों न जात उचित, कभी भी उनका विस्मृति ना हो। ठीक है। तो हम जितना शारीरिक जरूरतों को हम कम करेंगे, उतना हमें विष्णु की स्मरण करने में हमारा हम समय पाएंगे। ठीक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह। तो इसमें से छह चीजें रूप गोस्वामी पाद अगला ग्रंथ में बताएंगे। छह चीजों का हमें ध्यान रखना है जो भक्ति में हमें नीचे खींचते हैं, जो पतन लेकर के आ सकते हैं। उसमें से पहला क्या आता है? अत्याहार। अत्याहार का क्या मतलब है? ना ज्यादा खाना खाना और ना ज्यादा इकट्ठा करना, जितना जरूरत है। क्योंकि जितना इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे उतना प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो जितना जरूरत है उन जरूरतों में ही अपनी जरूरतों को कम करना। ठीक है। इसी को तपस्या कहा जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यथार्थवादी प्रतिज्ञा करें। एकादशी व्रत का पालन करना और अश्वत्थ के पेड़ को सम्मान देना। ठीक है। तो ये जो 10 हैं एकादशी के व्रत का। 11वां क्या है? अभक्तों की संगति छोड़ना। ठीक है। तो अब अभक्तों की संगति हम कैसे छोड़ सकते हैं? अभक्त कौन होते हैं? ठीक है। अभक्त तीन लोग, जैसे मैं आपको बताया था, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं तीन लोग होते हैं जो हमें बताते हैं अभक्तों की कैसे हम ये इसका हम ग्रंथ में पढ़ते हैं। तो कौन बता सकता है कौन कौन किसको अभक्त कहा गया है? मैं कई बार दोहरा चुका हूं, अभक्त कौन होते हैं, किनका हमें संग नहीं करना है। थोड़ा सा हम अपना ग्रंथ भी पढ़ते हैं, दो तीन उसमें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवता भगवता कृता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक मिनट माता। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये हम ग्रंथ बोलते हैं। इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 भवविदा भाविता तीर्थगीता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानं स्थैर्यं। ठीक है। तो एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी एकादशी हम क्यों करते हैं, पिछले सत्र में भी चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर की जरूरतों को कम करने के लिए एकादशी व्रत का पालन बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वट वृक्षों का नमस्कार करना। ठीक है। तो हम अपने सभी घर में तुलसी महारानी होती हैं, उनकी रोजाना आराधना, उनको सजाना, उनकी आरती करना, ये जरूरी है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आसपास में आपके आमलक वृक्षों को हैं घर के आसपास, आजकल तो बहुत कम मिलते हैं, फिर भी अगर हैं तो आप कर सकते हैं उनकी भी आराधना। अभक्तों का संग त्याग करना। तो वो कौन से लोग हैं जिसके बारे में अभक्तों का, पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद। चलिए। तो जी बोलिए। हरे कृष्णा। कौन से ऐसे भक्त हैं, अभक्त हैं, जिनका त्याग करना चाहिए? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि भगवत गीता में 7वें अध्याय में 4 कैटेगरी के लोग बताए गए हैं, कि मूर्ख, नराधम, माया से जो हरण किया है वो, और असुरी वृत्ति वाला। ये बिल्कुल। ये चार माता वो लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन आ, इसको और व्यवहारिक तो रूप से हमें जो भौतिक तो भौतिक आसक्ति जो बनाए रखते हैं कि भगवान का सब मतलब शास्त्र को जानने के बावजूद भी वो भौतिक आसक्ति बनाए रखते थे, वो हो सकते हैं। तो हरे कृष्णा। जी माता, और कौन बोलना चाहते हैं? हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जो कृष्ण को नहीं मानते, मायावादियां, हम्म, और हम्म। जो नहीं नहीं, अरे कृष्णा को वो नहीं मानने वाले केवल मायावादी नहीं होते हैं माता। कृष्ण तो को मायावादी लोग तो मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन उनका क्या है, वो कृष्ण को मायावी समझते हैं, इसलिए उनका नाम है मायावादी। तो और वो जो तो हैं ही, इसके भौतिकतावाद अलावा है। भी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भौतिकतावाद है। तीन लोगों को मुख्यतः, मैंने इसको कई बार उच्चारण किया है, तो कभी कभी कोई प्रिंसिपल अगर मैं दोहराता हूँ, बोलता हूँ, तो उसको कोशिश कीजिए अपने नोटबुक में नोट करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैंने इसको रिपीट किया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से तीन लोगों को निष्कासित करने के लिए बोला है। वो तीन लोग हम आगे पढ़ेंगे भी। कौन है? असत संग त्यागा, ए वैष्णव आचार। वैष्णव, हर वैष्णव जो विष्णु की आराधना करता है, उसका आचार क्या है? असत संग त्यागा, ए वैष्णव आचार है। वो असत संग कौन है? स्त्री संग, एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। ये तीन लोग बहुत मुख्य हैं। इन तीन लोगों में सब कुछ आ गया। स्त्री का संग करने वाले, या स्त्री या पुरुषों की हमेशा वार्तालाप करने वाले, उनका उनके साथ कभी भी वो अभक्त होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमने बिल्कुल निष्कासित किया है कि ऐसे लोगों को कभी भी संग नहीं करना है। ठीक है। तो स्त्री संग, एक असाधु कौन हो गए? नास्तिक, जो भगवान को ही नहीं मानते हैं, एक असाधु। और तीसरे कौन हो गए? कृष्ण भक्त आर, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, और कृष्ण को इन्हीं देवताओं के सम्मान मानते हैं। ये तीन लोग जो हैं, इनका बिल्कुल हमें संग नहीं करना है। ठीक है। देखिए आगे क्या बोलते हैं, पढ़िए इसको। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवहारिक है। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है कि ये व्यवहारिक ज्ञान हमें बता रहा है। सिद्धांत तो भगवान ने भगवत गीता में रख दिया है, अब उसको व्यवहार में कैसे लेके आएंगे, ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें सिखाती। अब भक्तों का संग त्याग, यहाँ से पढ़िए।
कौन पढ़ेंगे? दीपा सोनी, तो पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद, पढ़िए। अभक्तों का संग त्याग, श्री कृष्ण विमुख जन त्याग। एक बार चैतन्य महाप्रभु से के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या हो। इस पर भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी हैं, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए। कात्यायन कात्यायन संहिता में कहा गया है कि यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या धधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उससे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए, जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। शास्त्रों में का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो उसे वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई रुग्णावस्था की मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि किसी अच्छी पत्नी चाहिए तो वह भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करे और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती का पूजन करे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देवी देव उपासकों की सूची मिलती है, किंतु ये सारे उपासक भले ही उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हों तो भी अभक्त ही माने जाते हैं। इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। हरे कृष्ण। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, चैतन्य महाप्रभु हमें व्यवहारिक रूप से किनका संग करना है और किनका असंग, किनका संग नहीं करना है, बिल्कुल व्यवहारिक रूप से हमें बताती। वो जो भौतिकतावादी हैं और वो जो भगवान के शरण, जो भगवान को ही नहीं मानते, ठीक है, उसमें आपको नास्तिक आ गए, जो भगवान को ही नहीं मानते, ठीक है, तो ऐसे को दोनों को अवैष्णव कहा जाता है। स्त्री संग एक असाधु कृष्ण अभक्त था। तो किसी भी तरह से क्योंकि हमारी भक्ति की शुरुआत, जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद क्या सिद्धांत रखा उन्होंने, सिद्धांत की 5 बहुत प्रमुख चीजें हैं जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाएंगी। वो क्या है? सबसे प्रथम है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो क्या है? साधु संग। साधु के हम संग में ही हम भक्ति को आगे लेकर के जा सकते हैं, नहीं तो हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। इसकी कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। क्यों क्यों नहीं हम अकेले भक्ति कर सकते? क्योंकि हमने पूरे जीवन में भक्ति नहीं की है। तो भक्ति कैसे करें? वो केवल साधु के संसर्ग में ही कर सकते हैं, ठीक है, उनके घर्षण में। अगर किसी को, ये उदाहरण भी मैंने दिया कि अगर चुंबक में वो लेकर के आना है, अगर आपको किसी भी पदार्थ में अगर चुंबक की गुण लाने हैं तो क्या करना होगा? उसको चुंबक से रगड़ना हो। तो साधु के संग में ही हम भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि साधु संग करने लगे हैं तो हम असाधुओं का भी संग करने लगे, नहीं। साधु संग हमें तभी फलेगा जब हम संग त्यागेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, साधु संग। इसलिए मैं इसको अ, पढ़ने के लिए आपको इस बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद बिंदु आता है अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना, या अधिक पुस्तकें न पढ़ना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको विरोधाभास लग रही होंगी, ठीक है, कि ये अयोग्य शिष्य सिद्धांत तो ये कहती हैं कि अयोग्य शिष्य न बनाना, लेकिन इस्कॉन में तो बहुत शिष्य बन रहे हैं। दूसरा सिद्धांत ये है अधिक मंदिर ना बनवाना। तो सिद्धांत में तो इस्कॉन में तो हर दिन एक नया मंदिर, एक नया सेंटर खुल रहा है। और अधिक पुस्तकें ना पढ़ना,
तो ये जितने प्रभु लोग हैं ये तो हर दिन बोलते हैं पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकें पढ़ो। तो ये विरोधाभास को कैसे हम इन तीन चीजों को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए ये बिंदु को हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं और वो पूर्ण रूप से शास्त्र उन्मत होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। अन्य यहाँ से पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? जी अमरेंद्र प्रभु आप पढ़ें प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, गणपति प्रणाम। अमरेंद्र प्रभु हरे अयोग्य कृष्णा। शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 7 चैप्टर 13 टेक्स्ट 8 में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्यों के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियम का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावना अमृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहेतुकी रूप से इतने दयालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावना अमृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावना अमृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। एक बात तो यह है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भावना अमृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता। अतएव कभी कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्तियों को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह से शिष्य होने के योग्य न हो। ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा या मिथ्या सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भावना अमृत के पद से निश्चय ही च्युत हो जाएगा। हरे इसी कृष्ण। प्रकार हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पहले अब बने रहिएगा। अब पहले इसको समझते हैं कि सिद्धांत क्या कहती है। सिद्धांत ये कहती है कि गुरु को ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं शिष्य बनाना चाहिए, इसका भी शास्त्र क्या कह रहे हैं। क्यों क्यों शिष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अगर शिष्य शुद्ध नहीं हुआ तो उसका सारा जो अपराध है वो गुरु को लगता है। तो गुरु हमेशा चाहते हैं कि जितने भी, क्योंकि दीक्षा देने के पश्चात गुरु शिष्य के तरफ से भगवान को ये, अपने गुरु को ये आश्वासन देते हैं कि ये इस भक्त का, अब मैं इसकी भक्ति कैसे हो इसका मैं आपको वचन देता हूँ। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो अगर कोई भी भक्त से अगर त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उसका सारा दुख का भोगी गुरु होता है। ठीक है, इसीलिए शास्त्रों में गुरु को शिष्य बनाने के लिए निषेध किया गया है। ठीक है? परंतु दूसरा क्या है सिद्धांत, शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? पृथ्वी ते आछि जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचारे हुए मोरा नाम। अब शिला प्रभुपाद को तो ये गौरवाणी है। ये क्या है? गौरवाणी, भगवान चैतन्य की वाणी। इसको साक्षात्कार करना है। अब इसको साक्षात्कार करने के लिए क्या है, गुरु इतना
अपने पर लेता है कि ऐसे शिष्यों को भी नियुक्त करता है, क्योंकि हर जगह फैलाना है। ऐसे शिष्यों को भी नियुक्त करता है जो अभी शिष्य बनने के लिए योग्य भी नहीं, परंतु इसका सारा दारोमदार गुरु पे आता है, क्योंकि अगर वो शिष्य ने भक्ति नहीं की जैसे सिद्धांत कहते हैं, तो उसका सारा श्रेय गुरु को लगता है। तो गुरु ये कष्ट उठाता है और शिष्य को शिष्य बनाता है, ताकि कृष्ण उससे बड़ा उद्देश्य के लिए अपने शिष्य बनाता है। इसीलिए आप इस्कॉन में देखते होंगे कि शिष्य बहुत बनाते हैं ये गुरु वर्ग हमारे। क्यों? क्योंकि पूरे संसार को कृष्ण भावनामृत करने की आकांक्षा है इस पूरे संस्था को। तो ये तो सिर्फ एक या दो लोगों से तो नहीं हो सकता। जब तक सेना तैयार नहीं होगी, वो तब तक कृष्ण भावनामृत पूरे संसार को बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये मुख्य है। दूसरा कि बहुत मंदिर में अभी आएंगे। मंदिर क्यों निर्माण होता है? शास्त्र कहते हैं कि मंदिर नहीं निर्माण होनी चाहिए, वो भी मैं चर्चा वैसे कर चुका हूं, पर शास्त्र क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा, श्रील प्रभुपाद ने क्या समझाया कि ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो आज की तारीख में हमारे आसपास इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है, इतना ज्यादा विचलित करने वाली चीजें हमारी होती हैं कि हम तत्पर हो जाते हैं बहुत कुछ और जानने की। अरे उपनिषद तो ये प्रभु बता रहे थे, उपनिषद में तो ये होता है, ये परंपरा के लोग बता रहे थे ये उपनिषद में तो ये होता है। भगवत गीता तो सिर्फ भगवान ने कहा, लेकिन उपनिषद सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा आप सुनते होंगे। कोई गलत नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र कहता है बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम है। बहुशास्त्र, ज्यादा शास्त्र पढ़ेंगे और ज्यादा वचन सुनेंगे, ज्यादा लोगों से सुनेंगे जो आपके परंपरा में नहीं है, उससे भी हमने सुन लिया। ठीक है, आज के गुरु में यूट्यूब में वो बहुत चर्चित चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे अभिनेता नायक उनके पास जाते हैं आते हैं बहुत। तो हमारा भी जैसे ही हम यूट्यूब देखते हैं, तो आज के तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है कि उसी तरह का वीडियो आपको बार बार प्रोत्साहित करती है देखने के लिए। आपके पास भी एक पॉपअप आ गया और आपने तो शुरू कर दिया देखना। ठीक है, तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है कि उन चीजों का निषेध करना जो जरूरत नहीं है। बहुवाक्य बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम हया, साध्य साधन शिष्य न हय निश्चय। हम अपने साध्य और साधना में, हम अपने उद्देश्य में भटक जाते हैं अगर बहुत चीजों को आप करेंगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? साध्य साधन शिष्ट हय न निश्चय। ये फिर हम अपने उद्देश्य में ही भूल जाएंगे। फिर हम कभी वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उनकी सुनने की। ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है? केवल अपने गुरु वर्ग को सुनना है। क्यों हम सुन रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपने चित्त को शुद्ध करना है, ताकि हम भगवान का, ताकि जो हम हरि नाम ले रहे हैं उसमें हमारा मन लग सके। बाकी तो हरि नाम सारा कार्य खुद ही कर देगा। हमारे पास दवाई हम खाना शुरू कर दिए हैं, हम सभी लोग हमने दवाई खाना शुरू कर दिया है। दवाई का असर कब होगा? केवल और केवल हम जब गुरु वर्ग को सुनेंगे, तब हमारा चित्त शुद्ध होगा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और जो हमें इस परंपरा में बताई गई है, केवल ये खुराक है हमारा, ये डाइट है। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये हमारे लिए पर्याप्त है हमारे को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? अहमेव, मुझे जानना। भगवान को हम जान के क्या करेंगे? प्रेम विकसित करेंगे। तो ये 3 ग्रंथ पर्याप्त हैं भगवान को जान। भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। भगवान ने स्वयं बोली, श्री आदि शंकराचार्य ने बोला है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम बाकी जितने भी ग्रंथ हैं वो उनके बारे में बताते हैं, परंतु श्रीमद् भगवत गीता हमारा सबसे पहला ग्रंथ होना चाहिए। दूसरा, अगर हम ये पढ़ लिए इसके बाद श्रीमद् भागवतम, और तीसरा
चैतन्य चरित, जब ये दो हमने पढ़ लिया तो चैतन्य चरितम, बस ये हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब हमें जानना है कि मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा सिद्धांत तो कह रहा है, लेकिन हमारे परंपरा में तो मंदिरों मंदिरों का तो बहुत ही एक से एक भव्य मंदिर बन रहे हैं। क्यों मंदिर बन रहे हैं, इसका भी कोई कारण होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। हाँ, यहाँ से पढ़िए, ये प्रभु पढ़िए आप इस। इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी नहीं अपने नहीं, ऊपर ऊपर ले से ले। पढ़िए प्रभु, यह भी कहा गया है, यहाँ से पढ़िए, ये वाला भाग से पढ़िए, यह भी कहा गया है। अच्छी बात, यह भी कहा गया है। जहाँ कर्सर है मेरा, देखिए कंप्यूटर का कर्सर है, एक जी, यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों को बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाते थे, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। उदाहरणार्थ, सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान सिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाही, तो उन्होंने उसे गोविंद जी का के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी। इसी तरह गुरु को चाहिए कि वो मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, किंतु यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्यों को चाहिए कि भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करा दे। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुषों के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं। यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है, किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता, तो यह स्वीकार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, प्रत्युत उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तकें प्रकाशित करे। यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रमाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। नहीं, जी ठीक है, प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर है। तो सिद्धांत ये कहता है कि अ, कलौ तद हरि कीर्तनात् कृत धाय तो विष्णु, कृत धाय तो विष्णु कृत धाय तो विष्णु, मतलब जो चतुर्युग हैं, इस चतुर्युग में हर युग का क्या क्या युग धर्म था। कृत धाय तो विष्णु, द्वा कृत मतलब होता है सतयुग, तो सतयुग का युग धर्म था कृत धाय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं त्रेता यजतो मखार। त्रेता युग का श्रीमद् भागवत बताता है, त्रेता युग का युग धर्म था यजतो मखा, यज्ञ करना। ठीक है, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का था कि मंदिर में अर्श विग्रह की आराधना करना, द्वापरे परिचर्यायाम। कलौ तद हरि कीर्तन, लेकिन कलयुग का क्या है युग धर्म, तद हरि कीर्तना। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि चारों युग के अलग अलग धर्म हैं। तो जब युग धर्म है, इस कलयुग का युग धर्म है कलो तद हरि कीर्तना, तो मंदिर का निर्माण और मंदिरों में पूजा तो द्वापर युग का था, द्वापरे परिचर्यायाम। परिचर्यायाम ये मतलब भव्य मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना करना, ये युग धर्म था द्वापर का। तो अब क्यों हो रहा है इस्कॉन में, उसका कारण क्या, कारण है हरि, इस कलयुग का युग धर्म है
तो कलयुग का युग धर्म क्या है? केवल और केवल नाम संकीर्तन, मंदिर पूजन नहीं। परंतु कलयुग का दूसरा क्या है? दूसरा है प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यु मंद भाग्य ही उपकृतता। क्योंकि कलयुग में लोगों का मन जो है बहुत विचलित रहता है। प्रायण अल्पायुष, उम्र कम हो जाती है। प्रायण अल्पायुष, पहले लोग कितना जीते थे? ठीक है, सतयुग में 1 लाख वर्ष था, उसको 10 से भाग कर दिए, वो हो गया त्रेता का। उसको और 10 से भाग कर दीजिए, वो था द्वापर का। और उससे और 10 से भाग कर दीजिए तो वो था कलयुग का। तो लाख से 10 भाग कीजिएगा तो 10,000 आएगा, 10,000 से 10 भाग कीजिएगा तो 1,000 आएगा, 1,000 से 10 भाग कीजिएगा तो 100 आएगा। कलयुग में पहले, कलयुग की शुरू में भी बहुत उम्र थी, 100 वर्ष थी। अब तो वो भी घट करके 72 या 73 हो गई है औसतन उम्र। और ये घट करके 30 और 25 होने वाला है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ठीक है। प्रायण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद। हमारी बुद्धि बहुत मंद हो गई। मंद हो गई है कैसे हम समझें? क्योंकि 2 दिन पहले हम क्या करते हैं वही स्मरण नहीं रहता, तो वो मंद बुद्धि हुई। मंद सुमंद मत हुई, विचलित रहते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्टर्ब रहते हैं। आधा मानसिक, आज आज की तारीख में लोगों को कितनी मानसिक बीमारी है। मंद सुमंद मत हो, मंद भाग्य ही उपरता। भाग भी साथ नहीं देता। ठीक है, क्योंकि अप्रारब्ध है हमारे साथ, भाग भी साथ नहीं देता। तो इन लोगों के लिए, हालांकि युग धर्म तो है केवल हरि कीर्तन करना, लेकिन हरि कीर्तन में भी मन नहीं लगता ना। हरि नाम करना शुरू करते हैं तो शास्त्र बताते हैं कि कलयुग के लोगों को मन बहुत विचलित रहता, तो जगह घूमता है मन। तो इनका मन कैसे लगे? इनका मन लगाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने वो सारे चीजें करने का प्रयास किया, ताकि ये न के न प्रकारे न मना कृष्ण निवेशिता, किसी न किसी तरह से इनका कृष्ण में मन लग सकता है, मन लग जाए। इसलिए मंदिर बनवाए, भव्य मंदिर बनवाया उन्होंने। मंदिर बनवाते हैं हम लोग क्यों? क्योंकि इस संस्था में, क्योंकि लोगों को मन लगे किसी न किसी तरह से। ये नहीं करें तो कीर्तन करें, कीर्तन में अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ाई करें, पढ़ाई नहीं अच्छा लगता है तो जप करें, जप अच्छा नहीं लगता है तो मंदिर में जाएं, अर्च विग्रह के सामने बैठें। तो ये जितना कार्यक्रम है, ठीक है, ये केवल केवल बाह्य लोगों को आकर्षित करने के लिए है, ताकि किसी ना किसी तरह से मन आकर्षित हो भगवान का। और ये केवल और केवल प्राथमिक अवस्था है। ये मंदिर का निर्माण करना प्राथमिक अवस्था है, यानी कि सबसे इस संस्था का सबसे प्रथम लेयर है। ठीक है। इसके बाद लोगों का जब मन लगता है, इसके बाद उनको हरिनाम में इच्छा उत्पन्न होती है, हरिनाम में मन लगता है, फिर शास्त्र पढ़ते हैं और फिर भगवान के निकट। तो मंदिर का निर्माण शास्त्रों में इस युग के लिए नहीं बोला गया है। द्वापर के लिए था मंदिर का निर्माण, मंदिर में भव्य पूजा। परंतु केवल और केवल हरिनाम तक पहुंचने के लिए ये इतना बंदोबस्त किया जाता है, इतना मेहनत। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो कहते थे कि जब भी उन्होंने यहाँ पे आया है ना, कि शिला प्रभुपाद को उन्होंने ये आदेश देते थे कि तुम्हारे पास जब भी पैसा बचे, तुम कोशिश करना किताब छपवाओ, ग्रंथ छपवाओ। तो शिला प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत हृदय के निकट है, बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था ये चीज। तो उनके पास जो भी पैसे रहते थे, बचते थे, जब वो ग्रस्त में थे तो वो कोशिश करते थे, और उन्होंने आधी आमदनी केवल और केवल उसी में खर्च कर देते हैं, किताब छपवाने में। खासकर बैक टू गॉड हेड पत्रिका खुद ही लिखते थे, खुद ही एडिट करते थे और खुद ही वितरण भी करने जाते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या है? सामान्य व्यवहार से में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव रखना। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः। चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं, 32वें श्लोक में भगवत गीता में, यहाँ पे क्या कहा गया है? जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तीतो विमत्सरः। जितना आप अच्छे से भक्ति करेंगे,
वैसे ही आपको थोड़ी थोड़ी भौतिकता चीजों में आपका वैराग उत्पन्न होगा। वासुदेव भगवती भगवत भक्ति प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम। भगवान की भक्ति ऐसी है कि आपको इससे थोड़ा सा विरक्ति, भौतिक चीजों से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगेगा। ठीक है। तो ये यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व तो विमत्सरा, चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं जितना हमें मिलता है उससे संतुष्ट रहना अगर हम सीख लें तो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदृ इच्छा, जितनी इच्छा है, लाभ जितना भगवान ने दे दिया उससे संतुष्ट रहना, क्योंकि जितना हमें लिखा है उससे ज्यादा मिल नहीं सकता, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। और कर्मणैव देव नेत्रेण, भगवान सब कुछ देखते हैं। जितना हमारे प्रारब्ध में लिखा है, कोई 8 घंटा मेहनत करता है और 12 घंटा से 14 घंटा मेहनत करता है, उससे ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए जितना मिलता है, यदि इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरा समाह सिद्ध असिद्ध च कृतवापी न निबद्धते। और समः सिद्ध असिद्ध, यानी कि लाभ और हानि में संभाव रखना, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आपकी विरक्ति होने लगेगी तो क्योंकि लाभ होगा तो हानि भी होना तय है। भगवान ने कभी भी नहीं बोला है कि ये भौतिक जगत वैकुंठ जगत है, नहीं बोला ऐसा। तो यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाभ नहीं होगा, दुख नहीं आएंगे। भगवान स्वयं बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। जेल में अगर हम समझें कि एक कैदी को बहुत ही अच्छा जीवन मिलने वाला है, तो ऐसा संभव ही नहीं, वो सुधार गृह है। ठीक उसी तरह ये भौतिक जगत सुधार गृह, अगर इसको हम अपना हम अपना घर मान लें तो ये हमारी मूर्खता है, ऐसा समझाया जाता है। ठीक है। देवता पूजन, देवताओं को सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवता को भक्त ना हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उसका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी की भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पादासीन देवताओं को सभी तरह से आदर करे। देवताओं को कभी निरादर नहीं। हमें देवताओं के मंदिर, शिव जी हों चाहे कोई हो, उनका आराधना होना चाहिए। किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना। ठीक है। तो यह महाभारत का कथन है कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेह पितृव्रत आचरण करता है और जिसका हृदय अति विशुद्ध रहता है, वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। कभी कभी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है। कितना सुंदर है, श्रील प्रभुपाद बताते कि आपके आसपास हो रहा है ना। किसी भी जीव का मतलब केवल मनुष्य नहीं होता, जीव का मतलब हर जीव आ गया, वो पशु भी आ गया। ठीक है। तो हमें किसी भी जीव को हानि पहुंचाना, अगर हम उस जीव को उत्पत्ति देने का कारण नहीं है। शिला प्रभुपाद को एक पादरी ने जर्मनी या फ्रांस में उनके साथ अ, बहुत ही आर्गुमेंट हुआ, वाद विवाद हुआ। उनको उन्होंने बोला कि हमें शिला प्रभुपाद ने बोला, आप मांस भक्षण क्यों करते हैं, आप क्यों मीट खाते हैं? तो बताया उन्होंने, क्योंकि बाइबल में लिखा है दाउ शुड नॉट किल। तो दाउ शुड नॉट किल, शिला प्रभुपाद फिर उन्होंने बताया दाउ शुड नॉट किल का मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप दाउ शुड नॉट किल, पशुओं को मारो मनुष्यों को ना मारो। पादरी बोलते हैं कि दाउ शुड नॉट किल का मतलब है आप मनुष्य की हत्या नहीं करो, पशु को आप कर सकते हो। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये हम अपने मनोवृत्ति से
कोई भी शास्त्र का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। भगवान ने लिखा है दाउ शुड नॉट किल, किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। कहाँ भगवान ने लिखा है कि मनुष्यों को नहीं मारना चाहिए और पशु को मारना चाहिए? अगर भगवान को लिखना रहेगा कि पशु को नहीं मारना रहेगा तो पशु को आप मार सकते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में लिखेंगे। भगवान अप्रत्यक्ष रूप में नहीं लिखेंगे। ये हमारी अपनी मनोकल्पना है, क्योंकि जिवेर लालसा इति उति है, जिह्वा की लालसा के लिए हम अपनी मनोवृत्ति से शास्त्र का उल्लेख कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे देश में भी ये चीज देखना चाहिए, देखने के लिए है कि समाज में पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध एक तरफ कई संस्था हैं कि वो बताते हैं कि पशुओं के प्रति हमें बिल्कुल आंदोलन करते हैं अगर कोई क्रूरता हो गई। आप यहाँ के वो तो छोड़ दीजिए, संस्था में लोग अपने घर में आज के तारीख में कुत्ते पालते हैं, और उसी घर में आप देखते होंगे, किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है, और उसी के साथ आप ये भी देखते होंगे उस घर में मांस भी खाया जाता है। एक तरफ कुत्ता का जानवर पालन होता है, जानवरों के साथ प्रेम बांटा जाता है, और दूसरी तरफ कोई और जानवर को हत्या करके उसको जीवे रे लालसा इति उति धाय, जीवा के लालसा के लिए कहते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि हमें किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं है। हम वही जीव को मार सकते हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे से होती। अब हम समझ सकते हैं कि किस जीव की उत्पत्ति होती। सबके अपने घर में बच्चे होते हैं। शिला प्रभुपाद ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि आप जीव को मारने का अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि आप उसको उत्पन्न ही नहीं कर सकते। तो फिर उस पादरी ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा तो जीसस क्राइस्ट भी मांस भक्षण किए हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि किसी ऐसा शास्त्रों में ऐसा अनुमोदित है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है जीवोपार्जन के लिए, कोई ऐसा समस्या में फंस गया या कोई ऐसी वृत्ति आ गई, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि वो मांस का भक्षण कर सकता है, लेकिन केवल और केवल जीवोपार्जन के लिए, अपनी जीवन पालन करने के लिए। जीवो जीवस्य जीवनम, श्रीमद् भागवतम में आया है क्या? हर एक जीव दूसरे जीव का जीवन का कारण है। हम अगर अगर सब्जी भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, तो उसमें भी जीव होता है। परंतु भगवान ने कहा पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने ये नहीं कहा कि अंडम नासम फलम तोयम, ऐसा नहीं कहा भगवान। भगवान ने क्या कहा? पुत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान ने जो कहा वो हम करते हैं, फल दे देते हैं, फल ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। परंतु अगर किसी को मांस भक्षण कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट कुछ ऐसी अवस्था में फंसे थे जिसके कारण उनको मांस भक्षण, लेकिन उनके आचरण को हमें वो चीजें दिख गई जो हमारे जीवा को तुष्ट करता है, लेकिन वो चीजें नहीं देखी जो वो चाहते थे। इसीलिए तो उनको क्रूसिफाई किया गया, उनको मार दिया गया। तो या उनकी लीला समाप्त, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान के वो संदेशवाहक थे, भगवान के भक्त थे। वो ये सब भगवान के पार्षद हैं। तो कभी कभी तथाकथित समाज, तो ये कितना सुंदर, वैष्णव ना तो कभी पशु वध का समर्थन कर सकता है और ना ही किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है। तो किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार किसी भी वैष्णव में नहीं पूछा। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। तो कल हम ये अध्याय पढ़ेंगे। ये अध्याय बहुत छोटा अध्याय है, परंतु इसका जो अंतिम भाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो हम नाम अपराध के बारे में कल इस पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। उदय गौर प्रेमानंद। इन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक डाउट था प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जो नमस्कार। अभक्त है, अगर वो पवित्र धाम में उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको भी मुक्ति मिल जाएगी? उसने तो कोई भी भक्ति में कार्य किया ही नहीं है, सिर्फ धाम में रहता है या धाम में किसी कारण से गया होगा और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसको भी मुक्ति हो जाएगी, मिल जाएगी? नहीं प्रभु,
उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। हालांकि उसके कुछ पाप तो जरूर नष्ट होंगे, क्योंकि ऐसा प्रारब्ध कुछ धाम धाम जो जितने भी धाम हैं हमारे भौतिक जगत में, वो कोई भौतिक स्थान नहीं है, वो आध्यात्मिक स्थान होता है। हालांकि उनके पाप जरूर कम हो जाएंगे। एक धाम यात्रा करने से ही एक पाप तो जरूर कम होता है, परंतु उससे भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब तक भगवान की शरण ग्रहण नहीं होगा तब तक सारे पापों का क्षय नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ जरूर होगा, क्योंकि धाम भी क्या है, भगवान का, भगवान धाम के रूप में अवतार लेते हैं, तो वो भी धाम धाम भी भगवान का स्वयं भगवान ही होते हैं। तो कुछ तो जरूर होगा, परंतु जब जबकि उसने उन्होंने शरण नहीं ग्रहण किया है तो मुक्ति तो प्राप्त नहीं हो पाएगी प्रभु। पाप जरूर कुछ कम हुआ। अब प्रभु जी, जो ठीक है, धाम में पाप करता है वो तो कई हजार गुना मतलब ज्यादा हो जाता है ना वो पाप। जितने कि आप अगर जानवर जानवर देखते हैं धाम में, वो सारे के सारे ये धाम में पाप किए हुए होते हैं, ओ, तभी जानवर थैंक यू। बनते हैं। ठीक है, जी जी जी, लेकिन थैंक यू वेरी उनके साथ क्योंकि उन्होंने धाम वास किया है, तो बहुत सारे पाप उनके क्षय हो जाते हैं और उनको बंदर का शरीर प्राप्त होता है, कुत्ते का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन एक अच्छाई क्या होती है उनके साथ, कि उनको धाम दोबारा मिलता है, ताकि अगले जीवन में वो फिर भगवान को भक्ति करने के योग बन सके। क्योंकि वेरी। वृंदावन में या कोई भी धाम में जानवर भी भगवान के भक्ति होते हैं। ठीक है, ये तो भगवान उनको दोबारा मौका देते हैं। पाप पुण्य कृताम लोकाम उचित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम के है योगो भ्रष्ट भ्रष्ट अभिजाय। तो भगवान उनको मौका जरूर देते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। जी माता, विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पढ़ने हरे के लिए हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण। नवीन प्रभु, हरे कृष्णा। नवीन त्यागी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ना हरे कृष्ण प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रभु। कृष्णा। प्रभु आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा साफ से बात, कहीं अंदर होंगे शायद, सिग्नल नहीं आ रही होगी, बाहर से बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु, अभी आ रही, बताइए, पूछिए दंडवत प्लीज। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु। अभी क्लियर आ रही है आवाज प्रभु जी? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही, बताइए, पूछिए प्लीज। जी प्रभु जी, जैसे अब हम भक्ति में आए हैं तो दो चीजें तो समझ में आई हैं कि एक तो आया कि बाय वन, बाय मतलब बाय वन और गेट वन, कि भाई आपको जो है एक चीज फ्री में मिल जाएगी। जैसे कि अब आप लाभ की इच्छा करते हैं तो हानि तो साथ में आएगी आएगी। और जो है मतलब लाभ भी है तो हानि भी है, और सुख की कामना कर रहे हैं तो फिर जो है दुख भी आ ही रहा है, क्योंकि सुख की कामना कर रहे हैं। तो ये तो एक के साथ एक फ्री है प्रोडक्ट। तो ये चीजें समझ में आई भक्ति में। और दूसरा प्रभु जी, एक चीज ये भी महसूस होने होती है कि भाई हमने तो कुछ मतलब क्रिएट ही नहीं किया, मतलब मनुष्य तो कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकता। या वो मतलब हम तो जैसे अब सुबह कमाने जाते हैं और कमा के घर पे आते हैं तो हमें लगता है कि हमने बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा कार्य कर लिया। तो लेकिन जब हम सेल्फ की तरफ जाते हैं, आत्म की साक्षात्कार की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब शरीर भी किसी और का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है, और जिससे हम कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जो है कपड़े हैं, किसी ने खोज की है,
चश्मा हम लगा रहे हैं वो भी किसी ने खोज किया है, मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी किसी और ने खोजा है। तो मतलब एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज है A to Z वो हमारी है ही नहीं। और फिर हम इसी में ही अहंकार में जीते रहते हैं कि हम बड़ा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम तो बड़ा बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तुमने किया ही किया, हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। जैसे माँ बाप की भी कई लाइन होती है कि हमने तो बहुत कुछ कर दिया। तो मुझे लगता है कि आदमी तो कुछ करता ही नहीं है, उसको वो सारी चीजें तो दूसरों की इस्तेमाल करता है, और उसी में ही वो जो है मतलब एक तन के रहता है और चौड़ा हुआ के घूमता रहता है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो एक तो ये मेरे को महसूस होने लग गया तब से आए हैं। दूसरी चीज तो मुझे क्वेश्चन था इसमें छोटा सा, जैसे अभी कहा कि हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में, और दूसरा हमें उनको भूलना नहीं चाहिए कभी। तो ये दो चीजें हमें करनी चाहिए, लेकिन ये तो एक ही चीज हुई प्रभु जी, अगर हम याद रख रहे हैं तो फिर हम भूल तो सकते ही नहीं। अगर हमें भगवान की याद है हमेशा तो भूलने वाला कार्य तो ऑटोमेटिक ही नहीं होगा। या हम भूल नहीं रहे हैं तो फिर वो याद करने वाला भी ऑटोमेटिक ही नहीं होगा, क्योंकि हम जब भूल ही नहीं रहे हैं तो फिर याद करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये तो एक ही मतलब एक ही बात को दो बार मतलब दो तरह से कहा गया है, इस तरह समझे, या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं कि भाई हमने याद किया कोई, तो जब याद है हमारे दिमाग में कोई चीज है तो वो तो भूलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में पड़ी हुई है। और और भूल गए हैं मतलब जैसे भूले नहीं है कि भाई भूलना नहीं है, तो भूलना नहीं है तो वो भी दिमाग में ही पड़ी हुई है, क्योंकि वो भूल ही नहीं रहे हम, वो भी दिमाग में। तो ये एक ही माने इसको या दो अलग अलग चीजें ही माने इसको, कैसे तो इसको समझ सकते हैं प्रभु जी? दो अलग अलग चीजें प्रभु। हरे कृष्ण। कैसे अलग चीजें हैं? मान लीजिए एक डॉक्टर के पास एक मरीज जाता है जो जिसको किसी तरह का बीमारी है, ठीक है, शुगर की मान लीजिए बीमारी है। तो डॉक्टर उनको दो तरीके की सलाह देता है। पहला कि आपको क्या क्या खाना है, किन किन चीजों का पालन करना है। और दूसरा सलाह देता है कि आपको किन किन चीजों को नहीं खाना है। ठीक है, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। खाने के लिए तो बता देते हैं कि ये चीजें आपको खानी है, ठीक है, पर ये भी जरूरी जानना है कि किन चीजों को नहीं खाना है। ठीक उसी तरह आ, हमें ये जानना जरूरी है कि पहला प्रिंसिपल है कि भगवान को हम स्मरण करना है। ठीक है, अब सुबह निकलते हैं, हमें ये चीज मालूम है भगवान को स्मरण करना है। सुबह निकलते हैं हम कार में, 10 बजे, हम 9 बजे अपने सभी लोग अपने कार्य के लिए निकल जाते हैं। अब हमारी खुद स्वयं को आत्म निरीक्षण कर करके देखिए कि हम 8 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे के बाद जब ग्रह घर वापस आते हैं तो कितने समय हम भगवान को उन 8 घंटों में स्मरण करते हैं। हालांकि प्रिंसिपल हम सुबह करते हैं, प्रिंसिपल तो मालूम है कि अ, भगवान को स्मरण करना है, परंतु जैसे ही दूसरे कार्य में हम चले जाते हैं तो वहां पे भगवान की विस्मृति हो जाती है। ठीक है, दूसरे कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें ये जो प्रिंसिपल ये समझाता है कि हमें ऐसा अपना दिनचर्या बनाना चाहिए कि वो उन 8 घंटों में भी हम किस तरह अपने भगवान को स्मरण कर सकते हैं। हाँ, बस ये जरूर है कि हम ऑफिस में जाकर के नाम का जप तो कर नहीं सकते, परंतु कैसे ये दिनचर्या बनाएं। बहुत लोग अपना दिनचर्या ऐसा बनाते हैं कि कहीं भी वो भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी चीज को सुनते रहते हैं, या फिर काउंटर लेकर के जाते हैं। काउंटर जब भी मौका मिले भगवान को काउंटर क्यों? क्योंकि स्मरण है। जैसे लंच हुआ, चलिए कोई गपशप नहीं लगाए, भगवान का नाम का काउंटर है हाथ में, 2 राउंड करके आते हैं। क्यों? क्यों ऐसा मन में आया? क्योंकि मन में स्मृति चल रही है कि बहुत देर हो गया भगवान की स्मृति नहीं हुई है, चलिए अब एक राउंड मार के बहुत देर दूसरे काम कर लिए। लेकिन जब मन में ये चलता रहता है कि नहीं अब लंच आने वाला है, लंच के समय हम भगवान की स्मृति करेंगे, तो फिर समझिए हम अपने कार्य में हम वो दो सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। परंतु हमारे पास लंच भी हो गया, भूल भी गए, घर वापस आए 8 बजे तो पता चला हाँ हाँ अभी तो फिर आरती होगी, आरती करने के पास हम भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो 8 घंटे तो हम विस्मृति हो गई हमारी, वो तो नहीं याद रखे हम। तो ये दोनों अलग चीजें हैं प्रभु। दोनों किसी भी चीज को पालन करने के लिए निषेध भी जरूरी है। ठीक है, कोई भी चीज आप तभी पालन कर सकते हैं कि उनके साथ साथ
किन निषेधों को हमें रखना है। 16 माला तभी आप कर सकते हैं जब 4 नियमों को पालन आप ठीक से करें, नहीं तो नाम में वो आपकी रुचि विकसित होगी ही नहीं। प्रवृत्ति क्या है? नाम स्मरण 16 माला। निवृत्ति क्या है? 4 नियमों का पालन। ठीक है, तो ये संग संग चलते हैं प्रभु। तो हर चीज में आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति संग चलने चाहिए। ये तो दोनों अलग अलग हैं प्रभु। स्मृतम, भगवान को स्मरण करना और कभी भी विस्मृति नहीं होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक प्रवृत्ति है और एक निवृत्ति है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन चलते एक ही, चलते दोनों अलग अलग हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, मतलब ऐसे ही समझे कि जैसे अब हम रात को सो गए हैं, तो अब सो गए हैं तो हमें तो भगवान का नाम याद ही नहीं है, उसमें ना याद है ना भूल रहे हैं, मतलब वो तो हम एक मतलब अनकॉन्शियसनेस उसमें चले जाते हैं कि चेतना है ही नहीं, मतलब पड़े हुए हैं अपने बेसुध। तो वो जो है जब हम उठते हैं तो फिर हम उनको याद करते हैं। जैसे हम उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, याद आती है कि हमें भगवान का नाम लेना है। तो वो तो हो गया जी। याद करना, अब वो हमने स्मरण कर लिया। और जैसे हम अपनी दिनचर्या में आते हैं तो हमसे कहीं वो निकल जाता है, मतलब हम वो खो जाता है हमसे वो नाम कहीं बीच में। तो वो शायद हो गया कि भाई हम भूल गए। तो वो दोनों चीजों को हमें मतलब इस तरह, आपने जैसे बताया अभी कि भाई हमें इस तरह उसको करना है कि भाई हमने याद तो कर लिया सुबह उठने के बाद, लेकिन हम बीच हम्म। में क्या कि वो कहीं खो गया, भूल गए, अपने काम में लग गए या खाने में लग गए या अपने किसी अर्जेंट काम में लग गए तो हम भूल गए। तो मतलब वो हमें भूलना नहीं है, और सुबह उठ के हमें याद करना है। पहले दिन की शुरुआत तो ये होगी कि हमें याद रहना है। और दूसरा, हमें अपने कार्य में करते हुए हमें उनको भूलना नहीं है, मतलब बिल्कुल ही कि भाई अवॉइड ही कर दिया कि ये कोई चीज है ही नहीं है इस दुनिया में, इस तरह की। तो देखिए, ये दो चीजें इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। हम अपने दिनचर्या में ऐसा कुछ चीज को भी शामिल, देखिए क्या सिद्धांत का था, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उसको हटा दें। अब रात को हमने खाना खाया और सारा काम किया, सब कुछ कृष्ण चेतना में की, सुबह किया, माला भी कर लिया हमने, श्रीमद् भागवतम भी सुन लिया हमने, सब कुछ किया, फिस गए, भूल गए, क्योंकि हमने विस्मृति हो गई। शाम को आए, फिर हमने दो कुछ सुना, इसको रात को हमने कोई सीरियल लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, फिर हम किस कॉन्शियस में किस चेतना में हम रात को सोएंगे? ठीक है, कोई सीरियल हमने देख लिया, कोई कुछ देख लिया जो हमारी चेतना को कृष्ण कॉन्शियस के हमारे कृष्ण भावनामृत के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, उसको हमने ग्रहण कर लिया, तो फिर आप उस चेतना में सुबह उठ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रभु साथ साथ चलते हैं, आप इसको चिंतन करके देखिए। तो हमारे लिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों साथ में चलनी चाहिए, तब आप पूरे दिन कृष्ण भावनामृत रह सकते हैं। हो सकता है आप अपना काम कर रहे हो, परंतु रह सकते हैं कृष्ण भावनामृत, ऐसा संभव है अगर दोनों प्रिंसिपल पाला हाँ। जाए तो। हाँ जी प्रभु जी, है वो तो, मैं मतलब हम पूरे दिन करते ही हैं। जैसे वो ऑफिस में समय मिलता है तो हम, मैं तो अपना जब स्टार्ट कर देता हूँ, चाहे 5 मिनट मिले चाहे 1 मिनट मिले। तो वो तो मतलब ऐसी आदत पड़ गई है कि उनका नाम लिए बिना रहा ही नहीं जाता। कि भाई जहाँ भी 1 मिनट का भी समय मिलता है तो कई बार तो खाना खाते खाते भी मन में आता रहता है, चलता रहता है। तो वो तो एक हैबिचुअल ऐसा हो गया है कि वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, क्योंकि उसमें एक जो टेस्ट आता है ना वो एक अलग है। तो वो टेस्ट ऐसा आ गया कि उसको बोला ही नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक ही होने लगता है, अपने आप ही स्वतः ही वो चलने लग जाता है। क्योंकि वो स्वाद वो जो है जीभ पे लग गया कि वो चलता रहता है। तो वो तो हम प्रैक्टिस करते हैं, और कोशिश रहती है कि 24 घंटे की वो प्रैक्टिस चलती रहे, सोते वक्त भी और सोने के बाद जो उठते हैं उसमें भी। तो ये तो चलता है प्रभु। एक प्रभु जी, जैसे बताया कि भाई स्त्री संग नहीं होना चाहिए, तो स्त्री संग जैसे कि अब हम तो विवाहित हैं कि भाई हम पत्नी पत्नी तो रहेगी साथ में, तो स्त्री तो रहनी ही रहनी है, वो तो उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। तो ये हमारे मतलब गृहस्थ के लिए बताया गया है या मतलब पर स्त्री के बारे में ये चीज बताई गई है कि हमें पर स्त्री का नहीं करना चाहिए, स्त्री संग। प्रभु यहाँ पे वो स्त्री संग, ये 3 लोगों के बारे में त्याग, कभी संग नहीं करना है, वो बता रहे हैं। ऐसे लोगों को जो स्त्री संग करते हो या स्त्री के लिए वार्तालाप करते रहते हो, आप कई गोष्ठी में जाएंगे, आप दोस्तों के बीच में जाएंगे, माताओं के बीच में जाएंगे, तो आज के सबसे ज्यादा लोग क्या बातचीत करते रहते हैं? स्त्रियों के बारे में बात करते रहते हैं या पुरुषों के बारे में बात होती है?
ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 लोगों का त्याग की बात की गई है वो है वो लोग जो केवल और केवल स्त्री संग करते हों और स्त्री की वार्तालाप करते रहते हों, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे स्वयं के बारे में नहीं, यहाँ पे संग के बारे में, स्त्री संग उन लोगों का जो स्त्री के संग करते हो और स्त्री की हमेशा वार्तालाप करते रहो। तो इनके बारे में चर्चा की गई। ठीक है प्रभु, इसको स्वयं से मत जोड़िए। ये उन लोगों ठीक के बारे ठीक में है है प्रभु जी। जो हाँ मतलब जो जो इसमें लिप्त रहते हैं, मतलब जो इसमें इसी लिप्त चर्चा में रहते लगे हैं। रहते हैं हमेशा। ठीक है ना। तो जी 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 इनके प्रभु बारे में जी। चर्चा की गई। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा, दंडवत प्रणाम। है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे गौर, हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्ण।